सब कुछ हो, सुंदर आनंदित हुए और वहां वह पर्व मनाए। सूर्य ग्रहण का पर्व था, 13 दिन का भी पक्ष हुआ था, ऐसा वर्णन आता श्रीमद् भागवतम में। एक दूसरे से खूब मिले सुंदर भाव में। वसुदेव जी के द्वारा यज्ञ महोत्सव भी हुआ। भगवान देवकी मैया के पास देवकी माँ के कहने पर 6 पुत्रों को सजीव आए हैं। वो राजा बलि के यहाँ विराजमान थे। स्मर उद्गीत इत्यादि उनका नाम आता है। उनके चरणों में समर्पित किया, उनका दर्शन किया, देवकी मैया को प्रणाम किए। 6 पुत्र भगवान के धाम को वो चले गए। अब यहाँ पर प्रसंग आता है भक्तवृंदो, सुभद्रा विवाह योग्य हो गई है। भगवान की इच्छा की विवाह अर्जुन से हो, और उधर बलदाऊ जी की इच्छा है कि दुर्योधन से हो। अब भगवान जो चाहेंगे वही होगा। यहां पर अर्जुन आ गए हैं चतुर्मास व्यतीत करने के लिए। साधु स्वरूप में सुभद्रा ही सेवा में लग गई। चतुर्मास पूर्ण होते ही रथ सजा, सुभद्रा रथ हाँक रही, अर्जुन बैठे हैं, लेकर के चले गए। जब बलदाऊ भैया को पता चला तो बलदाऊ भैया ने कहा कि अर्जुन को मैं छोड़ूंगा नहीं। अर्जुन ने ऐसा तिरस्कृत कर्म किया है, इसे आज मैं छोड़ने वाला नहीं। बलदाऊ भैया हैं, सब वहां द्वारिका वासी हैं। बोले भैया आप काहे को नाराज हो रहे हो? अरे अर्जुन थोड़े लेके गए हैं, सुभद्रा जी ने ही अर्जुन का हरण किया है। बलदाऊ भैया समझ गए, जो गोविंद करेगा वही होगा, सोई मुस्कुरा दिए। अब भगवान एक बार मिथिलेश जनक श्रुदेव ब्राह्मण के घर एक ही साथ पधारे। वेदों ने मूर्तिमान होकर के भगवान की स्तुति किया। शिव जी का भी संकट मोचन हुआ। शिव जी भगवती पार्वती के साथ नंदी पर सवार होकर के चले आ रहे थे। कोई ध्यान लगा रहा है भोले बाबा का। भगवती पार्वती सती मैया ने, देवी मैया ने सुना कि ये कहाँ से आवाज आ रही, बड़े जोर से कादर भाव से सरकार पुकार रहा है, आप चल करके उसे देख लें, आशीर्वाद दे दें। भगवान भोले बाबा ने कहा देवी ऐसे में आशीर्वाद देने लगे तो कल्याण हो गया। नहीं नहीं सरकार आप चलो। देवी मैया ने हट कर दिया तो भगवान भोले ना बाबा चल ही पड़े। उससे जाके बोले, बोलो बेटा तुम्हारे ऊपर मैं अति प्रसन्न हो, वरदान मांगो, क्या चाहते हो? बोले सरकार ये हाथ है जिसके ऊपर रख दूं भस्मे भूत हो जाए। भगवान बोले तथास्तु। अब वो देखा सुना, सोचा कि अब हम गुरुदेव के ऊपर ही परीक्षा कर लें, स्वामी के ऊपर भी। चल पड़ा भगवान भोले बाबा के पीछे पीछे दौड़ पड़ा। भगवान भोले बाबा लगे भागने, भस्मासुर पीछे पड़ गया। भगवान ने सोचा यही मौका है। भोले बाबा ने कहा था मोहिनी रूप देखने के लिए, हमने अमृत पान करवाया था देवताओं को तो नहीं देख पाए थे, तो आज दिखाई देते हैं, मौका मिला। भगवान जंगल से मंगल करते हुए निकल पड़े, गेंद खेलते हुए। भस्मासुर ने देखा तो सोई भगवान भोले बाबा को भूल गया, भगवती माता जी को। अब तो बोला देवी आप कौन हो? बोले ने मेरे नाम और गोद से क्या प्रयोजन तुमको, क्या चाहते हो बोलो? क्या तुम्हारा विवाह हो गया? नहीं नहीं अभी तक तो मैं ऐसी ही बर ढूंढ रही हूं। बोले क्यों, विवाह क्यों नहीं, इतनी सियानी हो गई हो? बोले मेरे को कोई बर ही नहीं मिलता है। मेरी एक इच्छा है कि मेरे जैसे नाचने वाला कोई मिले तो मैं विवाह करूं। बोले वो तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। फिर बोले बेटा प्रारंभ हो जा। फिर तो भगवती मोहिनी के चितवन चेष्टा पे हो नृत्य करना प्रारंभ किया। जैसे मोहिनी नारायण ने नृत्य करना प्रारंभ किया वैसे वो भी कर रहा है। कमर में हाथ रखा मोहिनी नारायण ने, बायां हाथ, दायां हाथ अपने सिर पे रखा। ऐसे ही भस्मासुर ने भी नकल किया, सोई पर भस्मीभूत हो गया। भगवान भोले बाबा दौड़े दौड़े आए। अब तो मोहिनी को देख के खुद ही मोहित हो गए। मोहिनी लगी भागने, भगवान भोलेनाथ ने भी पकड़ लिया चुनड़ी, घसीटते चले गए। लहू लुहान हो गया शरीर, वासुदेव वृक्षाए। मोहिनी घूम गई उसमें। जब भोले बाबा की गति रुकी मोहिनी की तो क्या देखे, चुनड़ी के जगह में पीतांबर है। बहुत लज्जित हुए भोले बाबा। उनके शरीर से तेज प्रभाव निकल पड़ा, वास्तु पुरुष प्रकट हुआ। अनेक अनेक प्रकार के खान, सोने चांदी हीरे जवाहरात तांबा जस्ता पारा, पृथ्वी में अनेक अनेक प्रकार के खान हो गए।
भक्त वृंदो, जब बड़े बड़े महल बनवाओ, आप लोग घर बनवाते हो, पहले झोपड़ी हुआ करते थे, फिर घर बना, अब तो भवन बन रहे हैं। इसलिए वास्तु शांति ब्राह्मणों को बुलाकर करवाना चाहिए। अगर 10 लाख का घर बनाए हो तो परंपरा ये है कि वास्तु शांति में 1 लाख खर्च जरूर होना चाहिए। भगवान भोलेनाथ का संकट मोचन हुआ। अब यहां पर ऋषियों की आपस में मंत्रणा प्रारंभ हुई, मीटिंग लगी कि तीनों देवताओं में श्रेष्ठ कौन है, तीनों देवताओं में से। और ये भार सौंपा गया भृगु जी महाराज को। भृगु जी महाराज चले, सबसे पहले कहां पहुंचे? भोले बाबा के पास। जब भोले बाबा के पास पहुंचे भृगु जी महाराज, तो जाकर के चुपचाप बैठ गए, प्रणाम नहीं किया। भोले बाबा ने ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी को जब प्रणाम नहीं किया तो ब्रह्मा जी ने कहा, वाह, बहुत बड़े तुम ऋषि महर्षि हो गए क्या? समझ गए इनको सम्मान की आवश्यकता, प्रणाम किया, चल दिया, पिता ही चलते हैं। आगे भोले बाबा के पास पहुंचे। भोले बाबा मस्ती में बैठे थे, भांग में मस्त, भांग धतूरा भी है। अब भोले बाबा को प्रणाम किया, समझ गए नहीं तो होश ही नहीं है, चलो चलते हैं आगे। भगवान नारायण ने सोचा अब तो भृगु जी महाराज आ जा रहे हैं, तो जिधर से भृगु जी आ रहे हैं उधर से मुंह फेर लिए। भगवती लक्ष्मी पैर दबा रही हैं, शेष सैया पर पड़ भगवान पड़े हैं क्षीर सागर पर। भृगु जी सोचे तो और बड़ा विकट निकल पड़ा, ये तो देखता भी नहीं, हो तो कम से कम देख रहे थे। बड़े जोर से वक्षस्थल में पाद प्रहार किया भृगु जी महाराज ने। भगवान ने तुरंत चरणों को पकड़ लिया, दबाने लगे। अरे ब्राह्मण देवता, कहीं ये आपके चरणों में आघात तो नहीं लगा? भृगु जी महाराज बहुत लज्जित थे। लक्ष्मी मैया ने कहा, वाह सरकार, आपको कोई लात मार रहा है और आप इनके चरण दबा रहे हो। बोले, देवी आप नहीं समझती हो, ब्राह्मण और अग्नि हमारे मुख हैं, और ब्राह्मण तो हमको अति प्रिय हैं। एक भाग में तुम भी निवास करती हो और दाएं भाग में आज से ब्राह्मण चरण निवास करेंगे। देवी, यही मेरा परिचय होगा। जो हमारे भक्त हमारे धाम को आते हैं तो चतुर्भुज रूप में उन्हें प्रदान करता हूं। तब फिर भला भक्त कौन पहचान पाएगा स्वामी कौन है, प्रभु कौन है, नारायण कौन है? भगवान ने चरण चिन्ह भृगु के धारण कर लिया। ऐसे भक्त वृंद हैं कृपालु भगवान नारायण। पर भक्त वृंदों, चाहे जो भी हो, पर कभी भोले बाबा में और नारायण में कभी अलग नहीं समझना चाहिए। ये दोनों ही एक ही हैं। हरिहर, ध्यान दीजिए, हरिहर एक हैं दोनों, हरिहर एक हैं दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरिहर एक हैं दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरिहर एक है दोनों, न वो कम है न ये कम है। हरिहर एक हैं दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरिहर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। रहते हैं हिमालय में, वो रहते क्षीर सागर में। वो रहते हैं हिमालय में, वो रहते क्षीर सागर में। ससुर घर दोनों रहते हैं, ससुर घर दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। ससुर घर दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। रहते हैं हिमालय में, वो रहते क्षीर सागर
जय हो। ए पीते भांग का प्याला, ओ पीते प्रेम रस प्याला। ए पीते भांग का प्याला, ओ पीते प्रेम रस प्याला। ए पीते भांग का प्याला, ओ पीते प्रेम रस प्याला। ओ पीते भांग का प्याला, ये पीते प्रेम रस प्याला। नशे में दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। नशे में दोनों रहते हैं, न ये कम न वो कम है। हरिहर एक हैं दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरिहर दोनों नए कम है, न वो कम है। हरि बोल। उमा की बात ए माने, रमा की बात ओ माने। उमा की बात ए माने, रमा की बातें माने। उमा की बात ए माने, रमा की बात ओ माने। उमा की बातें माने, रमा की बातें माने। पिया का मान रखने में, पिया का मान करने में, न ये कम है न वो कम है। पिया का मान करने में, न ये कम है न वो कम है। हरिहर एक हैं दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरिहर एक है दोनों, नए कम है न वो कम है। उन्होंने त्रिंभ को दाता, इन्होंने यश का सिर काटा। उन्होंने त्रिंभ को दाता, इन्होंने यश का सिर काटा। ससुर अब मान करने में, न ये कम है न वो कम है। ससुर अब मान करने में, न ये कम है न वो कम है। हरि
धार को काटा, इन्होंने बिल्व पर काटा। उन्होंने धार में काटा, इन्होंने बिल्वतर काटा। इन्होंने धार पे काटा, इन्होंने बिल्व पर काटा। जगत उपकार करने में, जगत उपकार करने में, न ये कम है न वो कम है। जगत उपकार करने में न ये कम है न वो कम है। सही हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। न ये कम है न वो कम है। न ये कम है न वो कम है। भगवान नारायण में और भोले बाबा में कौनो कबो अंतर ना समझना चाहिए, अन्यथा अपराध होता है। भक्तवृंदो, भगवान सुखदेव बता रहे हैं, परीक्षित एक बार अर्जुन द्वारिका में आए थे और भगवान की द्वारिकापुरी में प्रभु के सामने अचानक एक ब्राह्मण अपने मृत पुत्र को लेकर आया और भगवान के सामने रख करके कहता है कि पाप से ही प्रजा में ऐसा होता है। पिता की उपस्थिति में पुत्र का अंत हो जाए, आप लोग राजा नहीं राजा के रूप में धारण किए नट हो। जब ब्राह्मण ऐसे अपशब्द बोल रहा था तो पास में बैठे अर्जुन बोल पड़े, हे विप्रवर, ऐसा तो ना बोलो, क्या बात है। ब्राह्मण ने कहा, मेरे एक दो नहीं कितने ही बच्चे पैदा होते ही समाप्त हो जाते हैं और मेरे बालकों का कोई ध्यान नहीं देता, कोई रक्षा नहीं करता। अर्जुन बोले, यदि ये बात है तो मैं आपको वचन देता हूँ, आपके बालक की रक्षा मैं करूंगा। ब्राह्मण बोला, तू क्या रक्षा करेगा? जिन बालों की रक्षा श्री कृष्ण, प्रद्युम्न, बलराम, शंकरसन आदि नहीं कर सके, तुम क्या करोगे? जब ब्राह्मण ने ऐसा कहा तो अभिमान में भरकर अर्जुन एकदम अकड़ कर बोले, हे ब्राह्मण, तुमने मुझे क्या कृष्ण समझ रखा है? मैं कृष्ण नहीं, बलराम नहीं, मैं प्रद्युम्न नहीं, मैं क्या तूने मेरा और मेरे गांडीव का नाम नहीं सुना? भगवान ने अर्जुन की तरफ गौर से देखा। अच्छा अर्जुन बोले, ब्राह्मण, मैं आपको वचन देता हूं कि यदि रक्षा नहीं कर सका तो आत्मदाह कर लूंगा। तब ब्राह्मण को विश्वास करना पड़ा। अर्जुन बोले, अब की बार जब बालक हो तो मुझे जरूर बुला लेना, 10वें पुत्र का जन्म होने वाला है, समय आ गया। ब्राह्मण बुलाने आया, अरे अर्जुन चलो। अर्जुन दौड़े दौड़े आए और प्रसूति के आग्रह को बाणों से ऐसे आच्छादित कर दिया भक्तवृंदो कि अंदर की वायु बाहर ही ना जा पावे। बालक का जन्म हुआ, रोने का शब्द सबने सुना। ब्राह्मण तुरंत बच्चे के पास दौड़ा, पर अचानक क्या देखता, अब की बार बालक सदेह अदृश्य हो गया। पहले तो कम से कम शरीर पड़ा रहता था, अब की बार तो शरीर का ही पता नहीं रहा। अब तो अर्जुन से ब्राह्मण ने कहा, महाराज, बालक का कहीं पता नहीं रह गया। अब अर्जुन तीनों लोकों में भटकते फिरे, कहीं कोई सुराग नहीं मिला। निराश होकर जब लौटे तो ब्राह्मण ने खूब खरी खोटी सुनाई। धिग अर्जुनम मृषावादम धिगात्मश्लाघिनो मधुधनुः। धिक्कार है तुम्हें अर्जुन और तुम्हारे धनुष के लिए। अपनी बड़ी प्रशंसा के पुल बांध रहे थे ना, बड़ी से की भगा रहे थे। अर्जुन तो आत्मदाह के लिए तैयार हो गए, प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई तो निश्चित ही भस्म हो जाऊंगा। जैसे मरने की तैयारी कर रहे थे, भगवान द्वारिकाधीश आ गए, मित्र अब इतनी जल्दी भी क्या है, एक बार चलो हमारे साथ, प्रयास करके देख लो। तुरंत भगवान ने अर्जुन को अपने रथ पर बैठाया, वायु वेग से रथ दौड़ा दिया। लोकालोक पर्वतों को लांघकर आगे बढ़े तो इतना भयंकर अंधकार कि घोड़ों का चलना भी कठिन हो गया। तब दिव्य सुदर्शन चक्र के प्रकाश से भगवान ने रथ आगे बढ़ाया और अब इतना दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ कि जहां पर भगवान का प्रतिरूप भूमा पुरुष विराजमान है, भगवान ने उस दिव्य पुरुष को प्रणाम किया तो अर्जुन ने भी प्रणाम किया। भूमा पुरुष ने दोनों को स्वागत किया, कहा, भाई हम तुम दोनों को यहाँ बुलाकर दर्शन करना चाहते थे, इसलिए हमने ही उन विप्र बालकों का हरण किया है। वह बालक सब सुरक्षित हैं। आप जिस उद्देश्य के लिए गए थे वो उद्देश्य पूरा हो चुका है, सब असुरों का विनाश हो चुका है।
धर्म ध्वज पृथ्वी पर लहरा रहा है, इसलिए वो अपना कार्य पूर्ण करके शीघ्र वापस लौट करके आओ। तुम दोनों मेरे ही अंश हो, तुम दोनों ही नर और नारायण हो। नरावतार अर्जुन नारायण और नारायणावतार भगवान श्री कृष्ण दोनों को इस प्रकार से कहकर उन विप्र बालकों के साथ दोनों को विदा किया। भगवान ने वह बालक सब ज्यों के त्यों उतनी अवस्था में लाकर ब्राह्मण को प्रदान किए। ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हो गया और भगवान को बार बार धन्यवाद दिया। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार से भगवान द्वारिकाधीश के दिव्य लीलाएं हैं। भगवान का 56 कोटि यदुवंशियों का विशाल परिवार है। उन यदुवंशी बाल विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए करोड़ों अध्यापक नियुक्त थे। भगवान के 16,108 रानियां हैं। भगवान का सामीप्य पाकर परम सुख प्राप्त करती हैं, परंतु जब प्रातःकाल होने को आता है उन्हें अज्ञात आशंका होने लगती है कि अब हमारे प्रीतम से हमारा बिछोह हो जाएगा। कुरर पक्षी की विकट ध्वनि जब सुनते हैं तो उन पक्षियों को से ही भगवान की चर्चा करते हैं। इसे महिष गीत कहते हैं, महिषी गीत। अरे कुररी, तू क्या हमारी तरह प्रीतम के वियोग से दुखी होकर विलाप कर रही है? क्या तुझे नींद नहीं आती? इस प्रकार से पुकार पुकार करके हमारे प्रीतम की निद्रा को भंग मत कर। हंस स्वागत है आपका, आओ आओ, तुम्हें बढ़िया दूध पिलाती हैं। ये सुंदर दूध का पान करो, हमें हमारे प्रीतम भगवान श्री कृष्ण के सुंदर चरित्रों को सुना करके मुग्ध करो। हंस स्वागतमाश्यतां पिब पयो ब्रूह्यंग चौरी कथा। क्या तुम्हारे हमारे पास भगवान ने ही भेजा है? इस प्रकार से को जड़ को चेतन नहीं जानत विरही जन। जैसे विरही को सारा जगत अपने प्रियतम से संबंधित प्रतीत होता है, उसी प्रकार से भगवान के परम प्रिय पटरानियां भी भगवान की चर्चा उन पक्षियों से भी किया करती थी और ऐसे उनका सामीप्य पा करके उनका समय संपन्न होता था। इसके साथ ही भगवान के चरणों में दसम पुष्प समर्पित करते हैं। भगवान नाम संकीर्तन के साथ आगे बढ़ेंगे। बस 15 मिनट और लेंगे, 20 मिनट। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गो